दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया। और दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाकर चंद्रदेव से कहा कि मेरी इतनी सारी बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम केवल एक रोहिणी से स्नेह करते हो, बाकी का किसी से स्नेह नहीं करते। केवल एक रोहिणी से स्नेह करते हो, बाकी का किसी से स्नेह नहीं करते। समझाया। चंद्रदेव ने कहा कि एक बार गलती हो गई, अगली बार नहीं होगी। पर चंद्रदेव तो चंद्रदेव थे, काया इतनी सुंदर थी, उस काया का जो अभिमान था वो बड़ा प्रबल था। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की यह कथा चल रही है। कल अपन ने कथा सुनी थी, माता जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था। आज अपन कथा सुन रहे हैं चंद्रदेव पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। भगवान जब वैभव दे दे ना आपको, भगवान जब तुमको धन दे, दौलत दे, सत्ता दे, वैभव दे, खूब तुम्हारी तरक्की मेरा बाबा करा दे, तो निवेदन केवल इतना सा है कि उस वैभव में, उस तरक्की में, उस सत्ता में, उस धन में तुम अभिमान में मत फूल जाना। यदि अहंकार में फूल गए तो तुम्हारा जीवन तुमने बर्बाद कर लिया, तुम्हारा जीवन तुमने नष्ट कर लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 2 साल में अपने ब्लड की जांच करवाते रहते हैं। करवाते कि नहीं करवाते? अरे जम के तो बोलो जरा, करवाते हो ना? आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 8 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, 1 साल में, 2 साल में अपने अपने ब्लड की जांच करवाते रहते हैं कि खून कैसा है, पतला हो गया, गाढ़ा हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई रोग तो नहीं आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं आ गई। जांच कराते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे 8 महीने में, साल भर में, 6 महीने में आप अपने ब्लड की जांच करवाते हो, वैसे ही किसी कथा में जाकर बैठो। जब तुम कथा में जाकर बैठो तो तुम कितने भी ऊंचे ओहदे पर हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, जमीन पर जाकर बैठना तो तुमको ब्लड की जैसे जांच होती है, वैसे तुम्हारे हृदय में भक्ति की जांच होना प्रारंभ हो जाएगी कि हमारे हृदय में भक्ति की कमी। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है? बोल बम का नारा है। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है? हमारे भीतर भक्ति कितनी विराजमान है? हमारे कहीं अंदर अहंकार तो नहीं आ गया? हमारे भीतर अहमता नहीं आ गई? हमारे भीतर अभिमत्ता तो नहीं पहुंच गई? ये अनुभव हो। महाराज 20 साल 6-6 घंटे तुम्हारे बच्चे टीचर से पढ़ते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो जरा। 20 साल हमारे घर के बच्चे, आज के जमाने के ये नवयुवक बेटा बेटियां, आज के जमाने की ये बेटा बेटियां 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। और जब वही बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान हो जाते हैं, बुद्धिवान हो जाते हैं, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माता पिता की नहीं सुन पाते हैं। जरा विचार करिए। 20 साल तक तुम्हारे बच्चे, नर्सरी से लेकर 20 साल तक आज के बच्चे
छह घंटा टीचर की सुनते हैं, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, अवधि बढ़ती है, उनका रुतबा बढ़ता है, वो नीचे बैठना बंद कर देते हैं, उनको नीचे बैठने में शर्म आती है। जरा जरा से बच्चे, आज के ज़माने में अगर माता पिता सोफे पर बैठे हैं और बच्चों से कह दो कि नीचे बैठ जा, तो बच्चे को बुरा लग जाता है और वो उठ कर चले जाते हैं। 20 साल तक बच्चे 6 घंटा टीचर की सुनते हैं और एक अवधा, एक पदवी, एक प्रतिष्ठा, एक ज्ञान, बच्चों में ऐसी बुद्धि, ऐसा बल आ जाता है कि फिर वो बच्चे एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माँ बाप की नहीं सुन पाते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है, बच्चों को आप 20 साल 6 घंटा क्या 8 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। 20 साल अपने बच्चों को 10 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। उनको विद्वान बनाओ, उनको बुद्धिजीवी बनाओ, उनको प्रबल बनाओ, पर उन बच्चों को 20 साल में 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ाने में 15 मिनट बच्चों को अपने घर का संस्कार भी पढ़ाओ, जिससे वो बच्चे तुम्हारा आदर कर सके। हम पढ़ाने की मना नहीं करें, कभी हमने ये नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, खूब पढ़ाओ, जितने तुम्हारे शरीर में बल है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारे पास में धन दौलत है, बच्चों को ऊंची एजुकेशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर पढ़ाने के साथ में बच्चों को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हमारे घर के संस्कार बच्चों को देना प्रारंभ करिए। अपने घर के बच्चों को कहिए, 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाओ। बच्चा कहेगा मम्मी महादेव के मंदिर जाने से क्या होता है? माँ उस बच्चे को समझाए, जाने से कुछ नहीं होता, बस इतना फर्क पड़ता है कि तू मंदिर जाएगा, 4 लोगों में 1 लोटा जल लेकर जब भगवान के दरवाजे तक जाएगा तो तेरे अंदर से अहंकार निकल कर बाहर जाएगा और तू श्रेष्ठ बन सकता है। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, पत्र तो बहुत सारे आए हैं, उसमें देखिए, मैं शालिनी चौहान, खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शालिनी चौहान, खंडवा मध्य प्रदेश। जहाँ कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक बार, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा हाथ हिला दो। मैं शालिनी चौहान, खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, उन्हें गले में कैंसर है। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ दिन के मेहमान हैं, पर मैंने भी मेरे बाबा को आपके कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे बाबा से निवेदन करा कि मेरे बेटे की शादी में मेरे पापा को आना जरूरी है। आप कुछ भी करो, वो पलंग पर पड़े हुए हैं, उनके गले में कैंसर है, पर यदि आप करोगे ना तो कैंसर जैसी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरे पिताजी जो कैंसर के मरीज थे वो भी हालत ठीक होकर मेरे बेटे की शादी में पहुंचे। मेरे बाबा को मैं नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, बाबा की कृपा, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहो। एक बेटी ने पत्र लिखा है, गुरुजी ग्राम जिगना दतिया, ग्राम जिगना ही है, ग्राम जिगना दतिया की रहने वाली हूं। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान। कहीं बैठी हो ज्योत्सना चौहान तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हाथ हिला दो। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 4 साल से नौकरी के लिए एग्जाम दे रही थी, उसको कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से वो रह जाती थी।
बड़ी दुखी होती थी। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू शिव जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। मां, लोग मंदिर जाते समय क्या कहेंगे कि बताओ पढ़े लिखे बच्चे भी मंदिर जा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा चिंता ना कर, दुनिया ताना देती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, तुम अपना काम करो, मंदिर जाना प्रारंभ करो। आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटी ने भी मंदिर जाना प्रारंभ करा। पशुपति का तीसरा व्रत था और मैंने मेरे बाबा से निवेदन करा, बाबा कुछ भी हो, आपकी बार मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए बाबा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बेटी को 110 नंबर चाहिए थे सरकारी नौकरी के लिए, पर मेरी बेटी को 109.59 नंबर आए तो मेरी बेटी का नाम वेटिंग लिस्ट में हो गया। मेरी बेटी गले लगकर बहुत रोई, मां तू एक बार मेरे बाबा से फिर से निवेदन करना। मैंने अपनी बेटी से कहा तू निवेदन कर, और मेरी बेटी शिवजी के मंदिर जाकर जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना करी कि कुछ भी करो, वेटिंग लिस्ट में नाम है पर नौकरी आप ही लगाओगे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी को आज शिक्षक के पद पर विराजमान कर दिया। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए हर हर महादेव। बैठिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए खाली कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आपका विश्वास दृढ़, जब हमारा भरोसा हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। विश्वास को दृढ़ करिए, भरोसा पक्का। शिव कथा कर अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपनी अभिमतता को दूर भटक दीजिए। जब अपना अभिमान, जब अपनी अभिमतता, जब अपना अहंकार दूर पटक दोगे तो एक जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो। चंद्रदेव को समझाया कि चंद्रदेव ये इतना ध्यान रखिए कि तुम गलत कर रहे हो, एक पत्नी पर तुम्हारा ध्यान है और बाकी की पत्नियों को तुम पूछते तक नहीं हो। ये नियम हमारे जीवन में आना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, सबका सत्कार हो, सबके प्रति प्रेम जागृत, सबके प्रति प्रेम जागृत। महाराज प्रेम और भ्रम, प्रेम और भ्रम